आज प्यारे बाबा की 13 तारीख के महावाक्य हैं। सभी को लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं। बाबा हम बच्चों को यही सिखाते कि हमें अपनी छोटी छोटी कमी कमज़ोरी योग अग्नि में भस्म करनी है। जैसे वो अग्नि जलाकर उसके चारों ओर डांस करते हैं, उसमें चीज़ें डालते हैं, तो बाबा हम बच्चों को इन सब बातों का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं कि वास्तव में ये हम बच्चों के लिए इस समय का यादगार है कि हमें अपनी बुराइयों को अग्नि में, योग अग्नि में भस्म करना है और बाबा की याद में संस्कार मिलन की रास करनी है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बोले, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। बाबा ने कहा, बच्चे जो ज्ञान की धारणा वाले बच्चे हैं उनके अंदर दैवी गुण स्वतः आ जाएंगे, चलन देवताओं जैसी होगी और विचार सागर मंथन करेंगे। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण ना भक्ति करते और ना ज्ञान की मुरली बजाते। मुरली माना ही ज्ञान देना। बाबा ने कहा, बच्चे को स्थूल मुरली की बात नहीं है, ये है ज्ञान दान की बात। तो बाबा ने कहा, मुरली माना ज्ञान देना। गायन भी है, मुरली में है जादू, तो ज़रूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं ना। बाबा ने कहा, भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, जब मनुष्य देवता से मनुष्य बन जाते। सतयुग त्रेता में देवी देवता कहलाते, फिर धीरे धीरे साधारण मनुष्य, क्योंकि पवित्रता लोप हो जाती है। द्वापर से आत्मा की परसेंटेज आधी रह जाती, इसलिए बाबा कहते बच्चे मन देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति रात है और ज्ञान को दिन कहा जाता है।
यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। बाबा कहते हैं जिनमें धारणा नहीं वो बाबा ने कहा क्या नहीं है, बच्चे ही नहीं है। लौकिक में भी कह देते हैं ना, तुम ऐसे काम करते हो ना, बस मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारा पापा नहीं बनूंगा, ऐसे कह देते हैं ना बच्चों को, समझाने के लिए, सुधार के लिए। तो बाबा भी बच्चों को कहते हैं बच्चे ज्ञान की धारणा नहीं तो बाबा के बच्चे नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, दूसरों के अवगुणों का विचार सागर मंथन थोड़ा ही करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए बाबा के ब्राह्मण कुल में आना मना गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाना। अगर ये बात धारण नहीं कर रहे तो बाबा ने कहा जैसे वो बाबा के बच्चे नहीं। बाबा ने कहा तुमको मिलता है, तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। आसुरी विचार, उनसे तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। ये पढ़ करके हमको क्या बनना है, देवी देवता बनना है। बाबा ने कहा देवी देवता ना ये पढ़ाई पढ़ाते, बस धारणा करते हैं इस समय। बाबा कहते बच्चे देवी देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी ही मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। कल भी बाबा ने कितना अच्छी रीति समझाया, आज भी बाबा ये बात समझा रहे बच्चे अगर आसुरी गुण होंगे तो कम दर्जा मिलेगा, पद कम हो जाएगा। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, है ना। बाबा कहते हैं मुख से कोई छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता चल जाता है ना। बाबा ने कहा बोल चाल से, वातावरण से पता चल जाता है किस दर्जे का है ना। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे।
मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने ये ज्ञान रत्न धारण किए, वही सुनना है, वही सुनाना है, तो क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और अवगुण चिंतन करेंगे तो खुद भी परेशान, डिस्टर्ब, दूसरे को भी करते रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे, रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी ही तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग तो वह रत्न समझकर अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। बाबा कहते हैं रत्न ही क्या बना रहे हैं हमें? माला माल, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए, कल्प कल्प के लिए बना रहे हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तो तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो क्या हो जाता है? लूट ले जाते हैं। सबके गले से चैन उतरवा दी चोरों ने, छीन के ले जाते हैं, कानों से उतरवा दिए। तो बाबा कहते हैं तो लूट पाटी इतनी है और अब तो महंगा भी इतना है। बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य लोग वह रत्न समझकर, बाबा ने कहा यहाँ तो तुम हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में कैसे हो जाते हैं? लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई। बाबा कहते हैं बच्चे, नॉलेज पढ़कर पोजीशन मिलती है तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा काम आया ना। पैसा जो है वो पढ़ने के साधन तो दे सकता, बुद्धि थोड़ी दे देगा ना। तो पढ़ाई लिखाई करके जो समझ आती है, बुद्धि आती है, उससे जीवन का सुधार होता है। इसलिए पढ़ाई ही असली धन है, समझ ही असली धन है। तो बाबा कहते हैं वो है हद का धन और ये है बेहद का धन। है तो दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में कोई इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें धन कमाना है ना, वहाँ नेचुरल रूप से धनवान रहेंगे। वहाँ तो पढ़ाई भी ऐसी होगी ना, जैसे राज विद्या लेंगे, चित्रकला, नृत्य कला ना, गायन विद्या, ये सब लेंगे, ये सब होंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो यहाँ वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से आकी 4 धन मिल जाता, मना था धन मिलता। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकता। बाबा कहते हैं आज वाली पढ़ाई से इतना धनवान कोई नहीं बन सकता है। ये जो विश्व का मालिक बन जाए ना, लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाले। बाबा कहते बच्चे, अभी तुम जानते हो कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते जिससे यह देवी देवता बनते।
तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते, गरीब से साहूकार। अभी भारत कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता है कि मैं फलाना हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कई लोग क्या कह देते हैं, बहन जी कर्म ही पूजा है सबसे बड़ी। तो भगवान ने कब कहा कि कर्म ना करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, शरीर निर्वाह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म क्या है वो परमात्मा सिखा रहे। पुण्य कर्म क्या है वो परमात्मा सिखा रहे। कर्म तो जानवर भी कर रहे हैं, अपना पेट तो वो भी भर लेते हैं, अपना भी भरते हैं, अपने बच्चों का भी भरते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य जीवन दिया, बुद्धि दी, समझ दी, तो उसका प्रयोग कैसे करना है ये भगवान बताते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो साहूकार क्या कह देते हैं कि हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार रहता है कि मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावें, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेवे। कहते हैं पास्ट के कर्मों का फल है, नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई होगी, उसका अल्पकाल के लिए फल मिलता है। नॉलेज दान किया है, ज्ञान का दान किया है, पढ़ाई है बच्चों को, जैसे कई फ्री में कॉलेज खुलवा देते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को, तो उनको अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे, बुद्धि अच्छी मिलेगी। और जो धर्मशाला बनवाते हैं तो उनको घर का सुख मिलेगा ना, और जो हॉस्पिटल बनाते हैं उनको स्वास्थ्य का सुख मिलेगा। पर एक जन्म के लिए, एक जन्म ऐसा रहेगा। अगर उसमें पाप कर्म करते जाते हैं तो वो पुण्य कटता जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अल्पकाल के लिए है, यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे कर्म ही होते हैं, क्योंकि अभी का ही वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा, यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर, यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं बाबा किस लिए पढ़ा रहे हैं, निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं और माया फिर विकारी बना देती है। तो बाबा निर्विकारी कैसे बना रहे हैं हमें, योग बल से। जितना योग लगाएंगे उतना आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है, तो तुम बाप के बच्चे हो, यह वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी माया से क्या होते हैं, हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है ना। तो बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ चले जाते हैं, एकदम चट खाते में चले जाते हैं, एकदम अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में। अधम माना पतित, बिल्कुल पतित ना, जैसे अजामिल जैसी पापी होते हैं उनको कहते हैं अधम गति। तो बाबा कहते हैं बच्चे
अधम से अधम जो होते हैं उनका भी बाबा उद्धार करते हैं। बाबा ने कहा अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते तो बहुत अधम बन जाते। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता, वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैश्या जोनी बलबल उतरे, अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे तो नारायण जोनी बलबल उतरे, नारायण बनेंगे। तो उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही आता रहेगा। जीवन भर पतित कर्म किए तो मृत्यु के समय क्या याद आएगा? वही पतित कर्म की रील घूमती रहेगी दिमाग में। जो कहते हैं ना अंत समय भगवान साक्षात्कार कराता है, तो वो अंदर अंदर रील घूमती रहती है कि ये तुमने पाप कर्म किए। तो बाबा कहते बच्चे तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते, फिर कैसे गिरते, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा कि इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई तो झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। बाबा कहते कोई तो झट निश्चय कर लेते हैं, कोई नहीं करते हैं। हाँ, उम्मीद तो रखी जाती है सबसे, ये तो शुभ भावना रखेंगे ना कि हाँ ये भी बाबा के बच्चे बन जाएं। ये थोड़े पहले ही सोच लेना है ये तो कभी बनने वाले हैं नहीं ना, ऐसे नहीं, हमें तो अपनी शुभ भावना सबके प्रति रखनी है। फिर चले ना चले उनका भाग्य। तो बाबा कहते हैं उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे ज़रूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना, उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। थक जाते हैं बाबा के बच्चे, बाबा कितना तो अच्छा सोच लिया इनके लिए, कभी तो सुधरते नहीं है यह मन की थकावट है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे भी थकना नहीं है, सबका पार्ट है अपना, हमारा काम है समझाने का, सुधरे न सुधरे उसका आत्मा का पार्ट है। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो ज़रूर उसको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वह कहेंगे चले जाओ, ज़रूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खाली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बन जाते हो, बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन पारसी मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं, यह सब बातें अभी तुम ही समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं अल्फ अल्लाह को याद करने से, परमात्मा को याद करने से ही बादशाही मिलेगी। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है, अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं। अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी तो सब बच्चे हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, हिंदी में आई होता है, इसी प्रकार से उर्दू में पहला अक्षर अल्फ होता है।
तो वही बाबा कहते हैं अल्फ माना एक भी होता है, माना पहला अक्षर, पहली बात क्या है, अपने को आत्मा समझना और अल्फ अल्लाह को याद करना। तो बाबा कहते हैं बाप तो सदैव अल्फ ही रहते, बादशाही तो करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं, पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं। पतित को बुलाते हैं, पावन दुनिया में क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाबा कहते हैं बाबा की ड्यूटी है पतित दुनिया को पावन बनाने की। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है, शिव बाबा कहकर सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है, तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है, यह तो शरीरधारी है ना। तो ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह तो परंपरा से चला आता है, अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाबा कहते हैं मनुष्य सुनते हैं अंत हो रही है, एंड होना माना विनाश होने वाला है, अंत होने वाला है, सोचते हैं अच्छा फिर हम कैसे देवी देवता बनेंगे, बिल्कुल ही अंत समय आ गया है। तो बाप समझाते हैं अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता है, प्रलय तो होती नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है, इसके लिए ही कहते हैं सारा सागर शाही बनाओ, सारी धरती कागज बनाओ और सारे वन जो है पेड़ पौधे वो कलम बनाओ, तो भी भगवान की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। बाबा कहते तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। बाबा कहते हैं अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। बाबा कहते हैं गले में क्या पड़ी रहे, ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, माना अंदर ज्ञान रतन ही चिंतन करते रहे, मुख से ज्ञान रतन ही बोले। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा है सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा बोले जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्ड में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है।
जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं वो सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, वो कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदा हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या है? बाबा बोले, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुण होंगे, दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, वे कभी आसुरी बातों अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ये है ज्ञान की धारणा वालों की निशानी। आज का कल का है, कल का 11 तारीख से पॉइंट नहीं सुनाई थी। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्तवन सच्चे सेवाधारी रहे। यह अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उनके अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल, नुकसान को फायदे में बदल, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो। 12 तारीख का है, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्फ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। बाबा ने जैसे टच किया, बच्चे अपना सब सफल करो, तो बाबा ने सब सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग कर दिया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतन वासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बनो। 13वां पॉइंट है आज का, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे, इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया। आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को
निर्विघ्न बनाया आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओ